हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। ये जो दोस्तों क्लास है, ये क्लास है आपका क्लास 6 है दोस्तों। ठीक है, ये क्लास 6 है। सोंद माटी किताब का ये क्लास 6 चल रहा है दोस्तों, और उसमें से हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं वो 5वां कहानी पढ़ रहे हैं। सोंद माटी किताब के राइटर के कौन है, इनके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दे दिया है। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों, ये 5वां कहानी पढ़ने वाले हैं। 5वां कहानी सोंद माटी किताब का। ठीक है, इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले सोंद माटी किताब के 4 कहानी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाके वहां देख सकते हैं। और खोटा ग्रामर जिसपे 24 से 25 वीडियो है दोस्तों, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। खोटा ग्रामर का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज दोस्तों जो वीडियो बनने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस और वैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें खोटा से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है अजवाइर भौजिक बेड़ाइल चंगा। सबसे पहले टाइटल को समझने का कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अजवाइर मतलब होता है अनपढ़। अनपढ़ मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं है, बेकार है, मतलब कोई काम धंधा नहीं है जिसके पास, अनपढ़ है, तो वैसा को अजवाइर बोलते हैं। ठीक है, अजवाइर इसका बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है अनपढ़। ठीक है, और भौजिक मतलब तो भौजी भाभी। ठीक है, बेड़ाइल मतलब होता है दोस्तों, बेड़ाइल का मतलब होता है बेकार, खराब हो जाना। ठीक है, बेड़ाई जाना मतलब हम लोग खोटा में बेड़ाई जाना मतलब खराब हो जाना। ठीक है, और चेंगा मतलब होता है बच्चा, गिदर। ठीक है, खोटा में हम लोग गिदर बोलते हैं इसको, और इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बच्चा। ठीक है, और बेड़ाइल का मतलब क्या होता है, खराब होना। तो क्या होता है, इस मीनिंग में क्या बताना चाहता है, ये मीनिंग आपसे हमसे बोलना चाहता है कि जो यहाँ पर जो अनपढ़ भौजी है, उनका लड़का लोग या बच्चा लोग कैसे बिगड़ जा रहा है। ठीक है, उन लोग कैसे बिगड़ रहा है। ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे समाज में जो हो रहे हैं ऐसे, मतलब अनपढ़ होने से क्या क्या कितना सारा प्रॉब्लम होता है, ये सब के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ बताया गया कि बड़ा फैमिली होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये सब के बारे में बताया गया है। तो कहानी को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला जो हम लोग का पात्र है, पात्र के बारे में बात करते हैं। तो मुख्य पात्र कौन है दोस्तों, एक ही मुख्य पात्र है, वो है भौजी। ठीक है, नाम कोई नहीं दिया गया, भौजी का नाम नहीं है, दादा का नाम नहीं है, मुख्य पात्र का लगभग नाम नहीं है, बस जिनका नाम है मैंने उनका नाम लिख दिया है। ठीक है, भौजी कौन है, भौजी मतलब मुख्य पात्र है, और वो कौन है, क्या है, अनपढ़ है। प्लस अनपढ़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंगूठा छाप भी बोलते हैं और ठेपा मार भी बोलते हैं। खोटा में हम लोग तीनों चीजें, तीनों को बोलते हैं, अंगूठा छाप, अनपढ़ या ठेपा मार। ठेपा मार, ठेपा इस उंगली को बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, ठेपा मार तो जो नहीं पढ़ी लिखी होती है, कहीं सिग्नेचर करना होता तो यही साइन, मतलब इसी उंगली का यूज होता है, इसीलिए हम लोग ठेपा मार भी बोलते हैं अनपढ़ को। ठीक है, ये जो है दोस्तों, ये सब उपमुख्य है। ठीक है, उपमुख्य पात्र है, ये सब मुख्य पात्र है इसके नीचे से। जैसे दादा, तो दादा मतलब भैया। ठीक है, दादा मतलब भैया, और इस कहानी में भौजी जो है उनके हस्बैंड है दादा। ठीक है, और इस कहानी में उनका थोड़ा ही जिक्र किया गया है, इसलिए उनको उपमुख्य पात्र में रखा गया है। बेसिकली ये जो कहानी घूम रहा है पूरा भौजी के चारों तरफ घूम रहा है, इसीलिए ये कहानी में हमने भौजी को मुख्य पात्र का रूप में लिखा है और बाकी सबको उपमुख्य पात्र का रूप में। ठीक है, दादा जो है मैट्रिक पास है, क्या है, मैट्रिक पास है। ठीक है, भौजी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन दादा जो है मैट्रिक पास है और कचहरी पेशकार है। कचहरी पेशकार मतलब जो कचहरी में पेश किया जाता है, पेश करने वाला जो काम करता है, किसी को बुलाने का जो काम करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पेशकार। ठीक है, और भौजिक चंगा। अब देखिए कि इन लोग के बच्चा के बारे में बात कर रहे हैं, तो भौजी का कितने बच्चे हैं, चंगा को वहां लिख दिया, गिदर बच्चा, चंगा यानी 10 गो बच्चा है। ठीक है, जिसमें से 8 गो बेटा और 2 बेटी है। 8 बेटा में सिर्फ एक बेटा का बात किया गया है, उस बेटा का नाम है टुकना। ठीक है, और दूसरी जो 2 बेटी का बात है, दोनों बेटी का नाम थोड़ा दिख रहा है लास्ट में, उसका एक का नाम है सुमा, एक का नाम है कुना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भौजिक देवर लेखक। ठीक है, भौजिक देवर लेखक मतलब जो भौजी का देवर है, ये जो कहानी जिनको जो हमको बता रहे हैं वो कौन है, भौजी का देवर है। ठीक है, तो ये जो कहानी का लेखक है वही भौजी का देवर भी है।
ठीक है, तो कहानी में मुख्य उप मुख्य पात्र दोस्तों आपको पता चल गया। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट होता है, ये कहानी कहां से स्टार्ट होता है? एक तो टक टक रोद, ऊपर से जेट के लुक लहरी, कौन माई के लाल घर से बाहर निकलता। इसका मतलब है ये कहानी जो स्टार्ट हो रहा है वो गर्मी का दिन है, जेठ बैसाख का मास मतलब अप्रैल महीना का बात है। ठीक है दोस्तों, अप्रैल महीना का बात है। और इसमें जो बताया, एक तो टक टक रोद, रोद मतलब होता है धूप, और टक टक मतलब बहुत ही कड़क जो धूप होता है दोस्तों, उसको हम लोग टक टक का नाम से जानते हैं। ठीक है, और रोद मतलब होता है धूप। ठीक है, एक तो टक टक रोग, ऊपर से जेठ मासक लुक लहरी। लुक लहरी का मतलब होता है दोस्तों जो लू चलता है, लू वाला हवा जो चलता है उसी को हम लोग लुक लहरी बोलते हैं। लुक लहरी मतलब होता है लू चलने वाला हवा। कौन माई के लाल घर से बाहर निकलता है, कौन माई के मतलब कौन माई का लाल है जो घर से बाहर निकलेगा। यहाँ पर जो लेखक कहना चाहते हैं कि इतना जो धूप है, टक टक धूप है, ऊपर से लू वाला हवा चल रहा है, तो किस माई का लाल में ऐसा दम है कि इस धूप में बाहर निकल जाए। तो कहानी में मौसम भी बता दिया गया दोस्तों, तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। सेकंड जो मैंने पॉइंट बनाया है वो है लेकिन है एगो माई के लाल भौजिक बेटा टुकना। ठीक है, भौजिक बेटा टुकना, एक बेरा से एगो लब्दा लई के आम झाड़े जा है। लब्दा का पहला मतलब जान लीजिए दोस्तों, लब्दा को खोट्ठा में और एक नाम से जानते हैं लगसी। ठीक है, लगसी भी बोलते हैं, लगसी। लगसी बेसिकली दोस्तों क्या होता है, बांस या सिंदवर या बहुत अलग कोई लकड़ी का लंबा सा होता है, ऊपर कहीं लोहा का या लकड़ी का ही रस्सी में बांधकर फंसा कर कोई फल को तोड़ने में काम देता है, उसको लगसी बोलते हैं। लब्दा भी वही चीज है। ठीक है, लब्दा में हम लोग क्या करते हैं, बांस का कोई आम, यहाँ आम तोड़ने का बात हो रहा है, आम तोड़ने के लिए काम दिया जाता है, तो उसको हम लोग लगसी या लब्दा बोलते हैं खोट्टा में। तो यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं लेखक, इस तो एक तो धूप है, इतना गर्मी है, लुक लहरी है, और इस लुक लहरी में कौन निकलेगा। लेकिन बोलते कि है, लेकिन है एगो माई के लाल, लेकिन को मेंतु भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मेंतु। लेकिन है एगो माई के लाल भौजिक बेटा टुकना, लेकिन एगो माई का लाल है जो इस धूप में इस लुक लहरी में भी निकला है, उसका नाम क्या है, टुकना। एगो बेरा से लब्दा लई के आम झाड़े गए, मतलब बहुत पहले। एगो बेरा मतलब बेरा को दोस्तों हम लोग दिन में ना जैसे समझते हैं, एक बेरा, दो बेरा, तीन बेरा, चार बेरा, उसको हम लोग दिन को 4 पार्ट में बांटा गया दोस्तों। तो एक बेरा मतलब एक समय से वो लब्दा लेकर कहाँ गया है, इस भरती धूप में आम झाड़ने गया। आम झाड़ने मतलब आम झाड़ना को ही बोलते हैं, आम तोड़ना या आम पाड़ना। पाड़ना भी हम लोग मतलब तोड़ना को ही बोलते हैं। ठीक है, पाड़ना। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, धन्य है माई के ऐसन लाल, धन्य है माई के ऐसन लाल भौजी के ले कब दिन। ठीक है, भौजी के कब दिन। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोलना चाहते हैं, ये जो लेखक है वो बोलना चाहते हैं कि धन्य है ऐसन भौजी, धन्य है ऐसन भौजी जेकर ले कब दिन, कि लुक लहरी में मत जो, भला ओकरा थोड़ी ना पता चला है कि लुक लहरी उनका तो बस आम चाहिए, आम के घमोरी सुन करी केकर मुहे पानी नहीं जात। यहाँ दोस्तों लंबा है लेकिन मैं तोड़ के समझाने का कोशिश करता हूँ। धन्य ऐसन माई, यहाँ पर जो मतलब लेखक है वो बताना चाहते हैं कि एक टॉन्ट की तरह मार रहे हैं कि ऐसन माई के धन्य है कि इतने रोदो अपन बेटा के भेजी दिले। काहे भेजी दिले भाई, तो भौजी के ले कब दिन, ले कहब दिन के, भौजी के ले कहब दिन की लुक लहरी में मत जो। ठीक है, की ले कहब दिन मतलब भौजी के की ले कहब दिन, मतलब यहाँ पर बोलना चाहता है उतर कि भौजी इसको क्यों मना करेगी। हाँ, वो जो गया है धूप में टुकना, तो भौजी इसको क्यों मना करेगी। यहाँ जो है दोस्तों टोंट के रूप में यूज किया गया है, उनको एक टोंट मारा जा रहा है, जो लेखक मार रहे हैं अपने भौजी के ऊपर, कि किस लिए बोलेंगे उसको मना, किस लिए किया जाएगा, कि लुक लहरी में मत जो, मतलब ऐसा वो क्यों बोलेगी कि इस लुक लहरी में मत जो, क्यों नहीं वो मना कर रही है, भला ओकरा थोड़ी ना पता है लुक लहरी। अब भौजी को थोड़ी ना पता है लुक लहरी, या टोंट क्यों मारी, क्योंकि भौजी का क्या काम है, बैठी रहती है चुपचाप घर से, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं है। वो बस अपना खाने में ध्यान देती है, अपना सजने संवरने में ध्यान देती है, और बस क्या है, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यहाँ ऑथर एक टोंट की तरह एक मतलब
मतलब भाषा, मतलब एक टॉन्ट की तरह इनको बताते हुए बोलते हैं कि ये जो भौजी अपना बेटा टुकना को क्यों रोकेगी, क्यों ऐसा बोलेगी, इतना लुक लहरी में बाहर मत जाओ, क्यों क्यों नहीं रोकती भौजी? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है उनका, मतलब उसको या ओकरा, ठीक है, उनका तो बस आम चाहिए, भौजी को तो बस आम चाहिए। क्यों आम चाहिए भाई? उनको आम चाहिए तो टुकना को बाहर भेजिए, क्यों मना करेगी? भौजी को तो आम से मतलब है, तो आम चाहिए, ठीक है। आम क्या घमोरी सुन के क्या कर मुहे पानी नाय आए जहात, यानी आम का घमोरी, घमोरी मतलब दोस्तों आम को जलाकर शरबत टाइप में बनाया जाता है, उसी को हम लोग घमोरी बोलते हैं। तो भौजी को क्या मतलब है कि टुकना धूप में जा रहा है कि लुक लहरी में, यानी इतना दूर जो लहर चल रहा है इसमें जा रहा है, इससे क्या मतलब भौजी को? भौजी को तो बस आम चाहिए। और वैसे भी भौजी का मतलब घमोरी, घमोरी मतलब आम का शरबत को नाम सुन के किसका मुंह में पानी नहीं आता है, इसलिए भौजी अपना बेटा को मना नहीं करती है, आम तोड़ने के लिए उसको भेज देती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक ये बात होता है। फिर आगे देखते हैं क्या बात होता है। भौजी के घर भर, ठीक है, भौजी के घर भर में 76 भर राज्य है। 76 भर राज मतलब भौजी के घर में 76 भर राज है, मतलब भौजी तो अपना घर में सबको अपना हाथ में रखी है, वो लगता है उनका ही राज है, ठीक है, उनका ही राज। ऐसा क्यों बोलते हैं लेखक? ठीक है, नाय वो दादा के गिनातीन और नाय बाबू माई के, यानी यहाँ पर ऑथर बोलना चाहते हैं कि जो भाभी भौजी है वो ना ही अपना हस्बैंड को मानती है, ना ही अपना सास ससुर को। माए बाप जो बोला गया है, बाबू माई, बाबू मतलब पिताजी का बात है, और माई यहाँ पर मतलब मम्मी का बात है। किसके मम्मी पापा का? दादा के मम्मी पापा का, मतलब ये जो भौजी है उनके सास ससुर का। ना ही वो अपना हस्बैंड को गिनती है, मतलब कोई चीज में वो उनसे डरती है या उसका उनका रिस्पेक्ट करती है, ना ही उनके मम्मी पापा यानी अपने सास ससुर का रिस्पेक्ट करती है। उनका तो 76 बर राज है, मानो वो तो उन घर की क्या है, रानी है, महारानी है, ऐसा उनको बोला जा रहा था। यहाँ भी ऑथर उनको एक टॉन्ट की तरह बता रहे हैं। ये जो जितना भी बोल रहे हैं अभी ऑथर ही बोल रहे हैं दोस्तों, बता रहे माहौल कैसा है, क्या हो रहा है, भौजी कैसी है, कैसे वो रह रही है, कैसा क्या उनका मतलब है, ये सब के बारे में अभी तक हम लोग को पता चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अजवायर बेसल मतलब बेकार बैठा हुआ, कोई काम धंधा नहीं। अजवायर मतलब बोले थे दोस्तों बेकार होता है या फिर अनपढ़, तो यहाँ पर अजवायर का मतलब बोला गया कि जो बेकार बैठी हुई है, ठीक है, कोई काम नहीं करती है, ना तो कुछ नहीं, बस उसको क्या है, अपना काम से, अपना सिर्फ काम से मतलब है, ना ही उसका बेटा क्या करे बेटी करे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अजवायर बेसल खाई के मोटाई गलतीन जैसन डांटी मार सेठ के सेठाइन धन्य हो ऐसन भौजाई। ठीक है, यहां पर बोलना चाहते हैं ऑथर कि अजवायर बैसी के मतलब खाली बैठकर या बेकार बैठकर, और खाए के मतलब खा कर मोटाई गलतीन मतलब मोटा गई है। ठीक है, जैसन डंटी मार, यहाँ पर जैसन मतलब होता है दोस्तों जैसे, ठीक है, जैसे डंटी मार सेठ जो होता है दोस्तों, जो डंटी मारता है 1 किलो में थोड़ा आपको कमी देता है, तो वैसा डंटी मार जो सेठ होता है उसकी जो सेठाइन जैसी मोटी है, वैसे ये खा के क्या हो गई है, मोटा गई है। क्योंकि सेठ जो डंटी मारेगा तो किस लिए मारेगा, उसका जो डंटी मार है वो कहाँ जाएगा, वो तो उसका परिवार ही खाएगा, उसकी पत्नी उसका बाल बच्चा ही खाएगा ना। तो उसी टाइप से यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भौजी कैसे मोटा गई है, जैसे डंटी मार सेठ के सेठाइन धन्य है ऐसन भौजी। फिर वो ऑथर बोलते हैं कि धन्य है ऐसा भौजी। ठीक है, खा के खुद मोटा गई है, लेकिन बच्चा पति और अब सास ससुर पे कोई ध्यान नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए क्या होता है आगे। जखने दादा ड्यूटी से घर घुरा भौजी की नजर चढ़ जायतल, जैसन दादा कोनो बांधर मजदूर है। क्या होता है, जैसे भैया मतलब जो दादा है, बड़ा भैया हुए, वो जैसे ही ड्यूटी से मतलब कचहरी से आते थे तो भौजी उनके ऊपर ऐसा चढ़ जाती थी, गुस्सा जाती थी। क्यों गुस्सा जाती थी? इसलिए गुस्सा जाती थी क्योंकि
वो अगर कुछ मतलब सामान लाने बोलते हैं नहीं ला पाए या कहीं थोड़ा बहुत लेट हो गया तो पूरा चढ़ जाती थी, किसी को मान सम्मान तो देती नहीं थी और ये चढ़ जाती थी। तो भौजी जो थी भैया को ऐसा रखी थी जैसा मानो कि जैसा दादा को ना बांधल मजदूर लाए। बंधवा मजदूर क्या होता है दोस्तों? बंधवा मजदूर, बांधल मतलब होता है बांधना, लेकिन बंधना मतलब और एक चीज होता है, कोई मजदूर होता है जो खटता है पूरा महीना उसके बाद पैसा लेके जाता है, तो बंधवा मजदूर उसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो भौजी के नजर में भैया का हालत कैसा था? मानो कि भैया उनका बंधवा मजदूर है, मानो कि उनका एक मजदूर है। ठीक है, 4 से 5 बजतलक, ठीक है, 4 से 5 बजतलक भौजी के एड़िक लहर कपार चढ़ जातलक, भौजी के एड़िक लहर कपार चढ़ जातलक, ओकर भरमातल, ठीक है, ओकर भरमाबल चीज नाय अनले। और ये भरमाबल क्या होता है दोस्तों? इसको फरमाबल भी बोल सकते हैं, इसको मैं फ कर देता हूं, फरमाबल, फरमाबल चीज नाय अनले तो कोते दिन भौजी दादा से सीधा मुंह बातों नाई, तोते दिन दादा से भौजी दादा से सीधा मुंह बातों नाई करा हले। यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए 4 बजे यदि भैया का छुट्टी होता था कचहरी से और कहीं गलती से 5 बज गया तो भौजी का एड़ी का लहर, लहर मतलब जलन, ठीक है, लहर मतलब जलन, कपार चढ़ जाए, कपार चढ़ जाए तलय, मतलब भौजी का एड़ी का जो लहर था वो कपार चढ़ जाना। ये एक मुहावरा है दोस्तों, एड़ी का लहर कपार चढ़ना मतलब बहुत गुस्सा करना। ठीक है, 4 से 5 बाज दिले, जैसे 4 से 5 बाज जाले तो भौजी के एड़ी कपार कपार चढ़ जाले, ठीक है, कपार चढ़ जाते मतलब बहुत गुस्सा भौजी करती थी भैया के ऊपर अगर थोड़ा भी लेट होता था। ओकर भौजी मतलब ओकर मतलब भौजी के यहाँ, भौजी फरमावल चीज ना आनवा हले तो कोते दिन तक भौजी दादा से सीधा मुंह बातों नहीं कर हले। अगर भौजी कोई भी चीज फरमाती थी, लिपस्टिक ये साड़ी ये मतलब जितना भी लेडीज आइटम कुछ भी वो मांगती थी और यदि भैया नहीं ला पाते थे तो वो भौजी कितना दिन तक भैया से सीधा मुंह बात भी नहीं करती थी। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का हालत था उस घर में उसके पति का यानी दादा का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो उनके हालत बताया गया है, ये 2 लाइन में, ये जो 2 पॉइंट है दोस्तों, ये 2 पॉइंट में भैया का हालत बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये 5 पॉइंट ऊपर का जो दोस्तों 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 पॉइंट जो है ये 5 पॉइंट पे भौजी का स्थिति बताया गया, कैसी है वो, उनको एक मानचित्र दिया गया है कि वो देखने में कैसी हैं, क्या करती हैं, मतलब क्या मतलब है, कैसी औरत है, ये सब के बारे में थोड़ा बताया गया है। ये 2 पॉइंट में भैया का स्थिति के बारे में बताया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए तो अब नेक्स्ट 2 लाइन जो आ रहा है, 2 पॉइंट आ रहा है, इसमें उनकी बेटी के बारे में बताया गया है। देखिए आगे पढ़ते हैं। बड़ी बेटी सुमा, देखिए 2 बेटी थी उनकी, सुमा और कुना, तो बड़ी बेटी सुमा मुंह ढीला और लीक से पसपसाई गेल हते। मुरा क्या है? ढीला और लीक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया मैंने ढीला और लीक। ढीला और लीक क्या होता है? सर पे जो जू हो जाता है दोस्तों, वो जू क्या है कि बड़ी बेटी जो सुमा है उसका सर पे इतना जू हो गया है, तो बहुत सारा जू हो गया, और पेशपेशाई मतलब भर जाना, मतलब पूरा ठूस ठूस के भर जाना। ठीक है, तो उसका सर पे इतना मतलब ढीला और लीक हो गया है, तो इतना भी भौजी के पास टाइम नहीं है कि उसका सर को थोड़ा दे, उसको झाड़ दे या फिर कंघी करके जुए निकाल दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भौजी को बेटा बेटी से अपना कोई मतलब भी नहीं था, सिर्फ वो अपना ऊपर ध्यान देती थी। ठीक है, बड़ा बेटी सुमा के मूड ढीला, मूड मतलब होता है सर, ठीक है, मूड मतलब दोस्तों या मूड मतलब होता है सिर या सर पर ढीला लीक पेशाई गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा भी जो है ये भी बेटी का स्थिति बताया गया, क्या होता था? महीना में 2 बार साबुन नहीं तो नहनी माटी से नाई हाथ छोटी, ठीक है, ना हथिन छोटी। यहाँ पर छोटी बेटी का ही बात किया गया है, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। यहाँ पर बोलना चाहते हैं, मतलब बोला जा गया है कि जो मतलब बेटी लोग को थी उसको महीना में सर 2 बार साबुन मिलता था, 2 बार साबुन मिलता था। तो उससे क्या होता था, वो 2 बार साबुन, क्योंकि बाल बहुत चितिर बितिर बड़ा बाल है, साबुन का खर्चा ज्यादा है, लेकिन उसको महीना में क्या है कि 2 ही बार साबुन मिलता था। और वो लोग क्या करते, साबुन नहीं मिलता था कभी तो किससे क्या सर पे धोती थी? नहनी माटी। नहनी माटी क्या होता है दोस्तों?
अभी भी आप कहीं गांव देहात में जाइएगा तो देखिएगा बहुत लोग चिकनी मिट्टी होती है, बहुत ही, उसको सर पे लेते हैं, उसको धोते हैं, जिससे सर का जो ज्यादा जितना भी गंदा है, डैंड्रफ है, वो निकल जाता है। ठीक है, तो उन लोग भी बेचारी क्या करती थी, साबुन नहीं होता था तो क्या करती थी, नहनी माटी से नहा लेती थी, नहा है, ठीक है, नहा है मतलब नहा लेती थी, सर धो लेती थी। छोटी बेटी कुना, अब छोटी बेटी के बाद छोटी बेटी कुना के गौड़ फाइट के चक्रकूट हाई गेलाई। गौड़ फाइट के मतलब जो दोस्तों, अगर आप आजकल देखिए ठंडा का दिन है, लेकिन क्या होता है कि गांव देहात में बहुत लोगों का ध्यान नहीं देने पर शरीर में रूखापन आ जाता है, शरीर फटने लगता है। और यहाँ पर यही बात को बताया गया है, गांव देहात का बात को बताया गया है, कितना अच्छा से लेखक ने इतना बहुत ही अच्छा से इस सब चीज के बारे में डिटेल पे लिखा है। ठीक है, लेकिन मैंने दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखवाया हूं, लगभग कहानी का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो गौड़ फाइट के चरकुट बह गए, छोट बेटी कुना के गौड़ फाइट के चरकुट बह गए, लेकिन माई के एकर ऊपर कोनो ध्यान ना है। यहाँ पर लेखक कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि कैसी है ये भौजी मेरी, मतलब कैसी है उसकी मम्मी कि अपनी बेटी पे ध्यान नहीं है, बेटा पे ध्यान नहीं है, पति को मानती नहीं है, सास ससुर को नहीं मानती है, वो अनपढ़ है, मोटी दिमाग की औरत है, वो जो सोचती है वही सही समझती है, वो जो समझती है वही मानती है कि यही ठीक है, ना किसी से पूछना है ना कुछ करना है, बस इसने घर में बैठकर खा के मतलब रहती है, खाना पीना है और घर में रहना है बस, और कोई काम धंधा नहीं करना है इसको। यहाँ पर इसीलिए अजवायर बैसल मतलब ये होता है दोस्तों खाली बैठना। ठीक है, फिर दोस्तों आगे का पॉइंट लिखा गया है कि घरों में चारों दिगे लुगा फटा भे रहा है, बुझाओ गदरी के बाजार। गुदरी के बाजार मतलब क्या होता है दोस्तों, गुदरी मतलब होता है केता। केता मतलब जो हम लोग बोलते हैं बेड में लगाते हैं, गांव देहात में खुद ही से बनाते हैं तो गुदरी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना हो कि गुदरी जो बनता है दोस्तों, छोटे छोटे कपड़ा को मिलाकर उसको सिया दिया जाता है तो गुदरी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो गुदरी आप देखे होंगे रुआ वाला में, जब रुआ वाला फॉर्म भर के जो गद्दा बनाया जाता है उसमें भी छोटा छोटा फॉर्म, तो देखते हैं जब वो बनाता है तो कितना इधर उधर होता है। तो उसका एग्जाम्पल देते हुए, वैसा एग्जाम्पल को लेते हुए ऑथर कहना चाहते, मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि घर के चारों दिगे लुगा फाटा, मतलब चारों तरफ इधर उधर तितिर बितिर लुगा फाटा। लुगा फाटा मतलब होता है दोस्तों कपड़ा। ठीक है, कपड़ा लत्ता, हम लोग ऐसे बोलते हैं कपड़ा लत्ता या लुगा फाटा। कोटा में लुगा फाटा मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, वैसे लुगा का मतलब साड़ी होता है, बट लुगा मतलब यहाँ पर लुगा फाटा मतलब होता है कि सब कपड़ा। ठीक है, तो कपड़ा जो है, घर में कपड़ा चारों तरफ इधर उधर रखा गया है, रख दिया है। बुझाओ गुदरी के बाजार, ऐसा लग रहा है, लगता है कि गुदरी का बाजार है, मतलब केता छोटा छोटा जो गद्दा वाला का बाजार है, दोनों चारों तरफ इधर उधर फेंकाइल है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है स्थिति घर का भी, कि घर का स्थिति क्या है, बेटी के ऊपर कोई ख्याल नहीं, दोनों बेटी के ऊपर कोई ख्याल नहीं, बेटा टूकना के ऊपर कोई ख्याल नहीं, और अपना घर का भी कोई ख्याल नहीं। मतलब कुल मिला जुला के भौजी घर का कोई काम नहीं करती है, ना किसी काम में हाथ बटाती है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या लिखा है, 8 बेटा बड़ो गाछ के 8 बेटा बड़ गाछ के स्कूल में ना जाती। यहाँ ऑथर बनना चाहते हैं कि स्कूल में वो क्या है कि बड़ गाछ मतलब बरगद का पेड़ रहता है दोस्तों। ठीक है, बरगद का पेड़ रहता है, तो बरगद का पेड़ के नीचे एगो गांव में स्कूल हुआ करता है। उस स्कूल में क्या होता है कि मतलब गांव के सभी बच्चे वहां पर पढ़ने जाते थे, बट मतलब लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 8 बेटा बड़ गाछ के स्कूल में ना जालती, मतलब इनका 8 का 8 बेटा कोई भी स्कूल नहीं जाता था, कोई भी नहीं। ठीक है, और जिसमें टुकना का बात किया गया तो टुकना को तो बताया गया वो इधर उधर घूमते रहता है, वैसे उनका 8 बेटा इधर उधर घूम के पूरा दिन पार कर देते हैं। ठीक है, और गावे के सब चंगा जा हलतीन, गावे के सब चंगा जा हलतीन, गावे के सब चंगा जा हलतीन। यहाँ पर बोलना चाहता है कि गाँव के सब चंगा का मतलब है कि गांव का जितना भी चंगा लोग है मतलब जितना भी बच्चा लोग है वो जाता था, लेकिन भौजी का जो भाई था वो लोग नहीं जाता था। भौजी का जो बेटा लोग 8 गो बेटा था वो नहीं जाता था। ठीक है, अब आगे दोस्तों लिखा हुआ है, दादा पैसा कमाई के नशा चंगा गुला के ऊपर ध्यान नहीं दे हलतीन।
मतलब भैया भी क्या करते, अब वो भी पैसा कमाने के नशा में इतना डूब चुके थे कि सुबह ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी, बस यही था। बच्चा क्या कर रहा नहीं कर रहा, बेटी क्या कर रही नहीं कर रही है, उनको भी ध्यान नहीं था। तो यहाँ पर जो लेखक ये कहते हैं, दादा पैसा कमाए के नशा है, चंगा गुला के ऊपर ध्यान नहीं दे, मतलब पैसा कमाए के नशा है दादा, एक गिनी भी अपन ऊपर, अपन बेटा के ऊपर, अपन बेटे के ऊपर एक टुकू नहीं ध्यान दे, एक टुकू मतलब थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, और बस पैसा कमाने का नशा उन पे चढ़ा हुआ है। और भौजी जो घर में, उनको सिर्फ अपना में लगा हुआ है, उनको भी बच्चा से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना बस अपने में लगी रहती है। ठीक है, यहाँ पर ऑथर लेखक जो है, लेखक कहना चाहते हैं खाट परिवार सुखी परिवार, ई बात तो दादा बुझे चाहे बड़ परिवार में रकम कष्ट। ठीक है, ई बात दादा बुझे चाहिए बड़ा परिवार में रकम कष्ट। यहाँ पर क्यों क्या बोलना चाहते हैं लेखक कि खाट परिवार, खाट मतलब छोटा, ठीक है, सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये हम लोग जानते हैं दोस्तों। और ऑथर ये जो लेखक है ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि जो छोटा परिवार है दोस्तों, तो छोटा परिवार में क्या होगा, सब सुख सुविधा होता, मतलब सबको खाना वाना मिलता अच्छा से, सबके लिए कपड़ा लत्ता होता, कपड़ा होता, सब स्कूल भी जा पाते। तो लेकिन इसका घर में ऐसा है कि मानो एकदम एक दर्जन, असल में तो एक दर्जन ही है, 10 को बेटा बेटी और खुद लोग 2, तो एक दर्जन का घर है, दोनों को अपना 10 बेटा बेटी से कोई मतलब ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ये जो बड़ा परिवार हो जाने के कारण भी सारा बच्चा पे ध्यान एक तरफ पे नहीं जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि खाटो परिवार छोटा परिवार, मतलब छोट परिवार सुखी परिवार हुआ है। यहाँ पर दोस्तों और एक थोड़ा डिटेल में देना चाहता हूं कि कभी कभी जो खाना ही लोग खाता था तो उसके लिए भी लूट मार हो जाता था, कभी डेली झगड़ा होता था कि हमको कम, इसको ज्यादा मिला, उसको कम मिला, उसको ज्यादा मिला, इसके लिए झगड़ा होता था। तो यहाँ पर भी यदि छोटा परिवार होता तो सबको बराबर खाने को मिलता, कपड़ा लत्ता बराबर मिलता, बराबर का पढ़ाई लिखाई होता। लेकिन बड़ा परिवार हो जाने के कारण डेली घर में किचकिच होता था। ठीक है, अब क्या होता है, ऑथर जो है ये सब अपना घर का पूरा डिटेल बताते हैं। ऑथर पूरा मतलब ऑथर मतलब दोस्तों लेखक होता है। ठीक है, तो लेखक जो है, लेखक अपना घर का स्थिति बता देते हैं। और लेखक जब अपना पढ़ाई पूरा करके कॉलेज से जब अपना गांव आते हैं तो उस महीना भी, वो जो महीना रहता है वो कौन सा महीना रहता है, बैसाख का महीना रहता है, गर्मी का दिन रहता है। और आप इंग्लिश में बात कर लीजिए तो अप्रैल मई का बात होता है। ठीक है दोस्तों, बैसाख महीना है, यहाँ पर अपना लेखक अब अपने बारे में बता रहे हैं। बैसाख महीना हम कॉलेज के पढ़ाई सिराई के घर गेली तो हम घर अली बाबा के ढाबा नियर देखलत। मतलब बैसाख महीना में जब पढ़ाई खत्म करके लेखक अपना घर आए, कॉलेज से घर पढ़ाई कर, सिराई मतलब खत्म होना, ठीक है, कंप्लीट करके जब घर गेली तो घर अमर अली बाबा के ढाबा नियर देखा लो। अली बाबा का ढाबा मतलब सब चीज इधर उधर आना, जो जिधर मन इधर जा रहा है, जो जिसका मन जिसका जो मन कर रहा है वही कर रहा है। तो अली बाबा का ढाबा जैसा हो जाना का मतलब है कि सब यहाँ पर तितिर बितिर था, इधर उधर था, कोई किसी को किसी से मतलब नहीं था। तो ऐसा कुछ था जो उनका घर, कौन, लेखक का घर। तो लेखक बैसाख मास में घर जा रहे थे, तब का बात है ये दोस्तों। ठीक है, गए थे, हम भौजी के डांट ली। ठीक है, उसके बाद आए हम भौजी के डांट ली। डांट ली मतलब डांटना। कहली 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 की, यहाँ दोस्तों कहली की होता कहल्या की। ठीक है, कहली की सॉरी ठीक है, हम भौजी के डांट ली काहे की ऊ टुकना के आम झाड़े, ऊ टुकना के आम झाड़े भेज दलथिन, मतलब भेज दलथिन। ठीक है, झाड़े भेज दलथिन। यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि जब वो गर्मी का दिन आता, टुकना का एक ही काम चल गया गर्मी में आम तोड़ने, तो जब उस टाइम बैसाख मास में लेखक जब घर आए तब उनको पूछा जाता है, उनको पूछा नहीं गया, वो आए देखे कि सब बच्चा इधर उधर है, टुकना नहीं है, तो कहा गया ये, तो जब पूछा गया तो वो गया आम जानने। तो इसी बात पे जो लेखक है बहुत गुस्सा आता है और वो भौजी को डांट देते हैं। ठीक है, और कहते काहे कि मतलब क्योंकि वो टुकना को आम झाड़ने के लिए, आम तोड़ने के लिए भेज दी थी, इसलिए। ठीक है, भेज दी थी
आम टुकना को डांटली आर कहली कि ओकरा स्कूल नाम लिखा देली। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ क्या था कि जब वो आम झाड़ पूरा एकदम मतलब डांटने के बाद भौजी एकदम सुखबुका गई। सुखबुकाना मतलब होता है एकदम साइलेंट, शांत हो जाना, एकदम शांत हो गया। क्यों शांत हो गई? क्योंकि इससे पहले कभी भौजी को डांट मिला ही नहीं था, कोई डांटा ही नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जब देवर जी डांट देते हैं, मतलब लेखक डांट देते हैं, तो वो एकदम साइलेंट हो जाती है, मुंह फुला के चुपचाप एक कोना में घर में घुस के केवारी बंद करके, केवारी बंद नहीं मतलब घर में घुस के चुपचाप खटी में जाके लेट जाती है। ठीक है, फिर ऑथर क्या करता है कि टुकना जहां आम तोड़ने गया था वहां जाता है, उसको वहां पर डांटता है, बोलता है उसके डांट ली। और घुरी दिन मतलब दूसरा दिन के बिहाने टुकना के कहाँ पढ़ाई हो रहा था दोस्तों? बड़ गाछ के नीचे, वहां जाके उस स्कूल में नाम लिखा देते हैं लेखक। और क्या करते हैं देखिए, स्कूल में नाम लिखवाई दिली और सुमा कुना के ट्यूशन आर सिलाई बिनाई के बात कर ली, और सुमा कुना का ट्यूशन का भी बात कर दिए, ट्यूशन आगे पढ़ दी। और साथ ही साथ सिलाई बिनाई, सिलाई बिनाई मतलब सिलाई कढ़ाई का जो बात था वो भी सीखने के लिए वो मास्टर जी से बात कर लिए थे। कौन? लेखक। ठीक है, टुकना बाप के एहसास जब रात में, अब क्या होता है दोस्तों, जब रात जब 4-5 साढ़े 5 बजे जब आते हैं उनके दादा, जब घर आते हैं तो उनको पता चलता है कि आज भौजी को डांट लगा है। तो भौजी को कौन डांटा है? तो भौजी को डांटा है लेखक। ठीक है, अब भौजी को लेखक डांटे हैं तो वो अभी कुछ कान में बोलती फुला फुला के कि ऐसा डांटा मारा। इसलिए क्या करते हैं लेखक, दादा को भी बुलाते हैं और भौजी को भी बुलाते हैं, आंगन में बुला के सीधा सीधा जो भी चीज होता है सारा चीज पूरा दिन का बता देते हैं। इससे पहले दादा को ये सब चीज के बारे में नहीं पता था, क्योंकि दादा दोपहर में नहीं रहते थे, या दिन में पूरा दिन में क्या हो रहा था ये सब दादा को नहीं पता होता था। घर आते थे, खाना खाते थे, सोते थे, फिर सुबह अपना काम में ड्यूटी में चले जाते थे। तो लेखक ने सारा वो चीज बताया कि क्या है, कैसा है, क्या हो रहा है घर में। तो ये सब चीज सुन के भौजी को और थोड़ा मतलब सुखबुका की मतलब और थोड़ा सा खराब लगा। उसके बाद क्या होता है, फिर लेखक बताते हैं कि आजकल पढ़ाई लिखाई के कितना महत्व है, मतलब कितना महत्व है। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जो पढ़ाई है आजकल ओकरे इज्जत हुए जो पढ़ल लिखल है, उसी का इज्जत होता है जो पढ़ल लिखल है। अनपढ़ लोग के कोनो इज्जत नहीं हो, अनपढ़ लोग खट खट के मर जीवा लेकिन कोनो इज्जत नहीं देतीन, कर इज्जत देतीन जे पढ़ल लिखल है। ये सब चीज समझाते हैं लेखक अपना दादा और भौजी को। भौजी को भी बोलते हैं कि आप एक माँ है, आपका एक जिम्मेदारी है, आपका बेटी दिन के दिन बड़ी होती जा रही है, बेटी गिला बड़ो बेतुन, बेटा गिला धीरे धीरे बड़ो होतुन, पढ़ल लिखल नहीं लगतुन तो आगू जाके की करबो तुम बेटा बेटी गिला। तो भौजी को भी एहसास होता है कि हाँ भाई पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई नहीं होने पर कोई किसी का नहीं है। लेकिन वहां पर फिर ऑथर भी बोलते हैं कि भौजी तो है कि जानबा कि पढ़ल लिखल मानुषटा की हवा है। आज तो दादा के देखा कचहरी कते लोग के चिन्ह हतीन, जानो हतीन, रास्ता कते सलाम करतीन या प्रणाम करतीन, नमस्ते करतीन, लेकिन तो अनपढ़ लगे तो की पता होतन कि पढ़ाई के महत्व की लाई। ये सब चीज वो समझाते हैं। कौन समझाते हैं? लेखक। किसको? दादा और भौजी को। क्यों समझाते हैं? क्योंकि वो अपना बच्चा के ऊपर ध्यान दे, उसको टाइम टाइम पे देख रेख करे, बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, सभी लोगों को परिवार में माए बाप क्या कर रहे हैं, उनको खाना टाइम से मिला कि नहीं मिला, ये सबको थोड़ा ध्यान दे। तो भौजी क्या होता है, ये सब सुन के कुछ और बोल नहीं पाती, सीधा एक लाइन बोलती है। वो क्या बोलती है? देखिए, टुकना का पापा को एहसास होता है, वो बोलते भी हैं कि हाँ पढ़ाई लिखाई बहुत ही जरूरी है आज के जमाना है, आजकल पढ़ाई लिखाई नहीं बोले, ये सब सारा चीज वो समझते हैं। कौन? टुकना के पापा यानी दादा। ठीक है, और भौजी लास्ट में एक लाइन बोलती है। क्या बोलती है भौजी?